नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था, यहाँ पे हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं उसका एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ये वीडियो सीरीज बनाने जा रहे हैं इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करा था। इसमें ज़्यादातर हम प्रीवियस प्राइस मूवमेंट, प्राइस पैटर्न्स, वॉल्यूम, डिमांड सप्लाई जोन इत्यादि को देख करके हम प्राइस का फ्यूचर में क्या मूवमेंट हो सकता है इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये प्रिडिक्शन हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइस मार्केट। हम लोग केवल उसको पता करने की कोशिश करते हैं, सही हो गई तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम लोगों का एसएल वगैरह जो होता है, जहाँ से हम अपना लॉस को कम करने के लिए लगाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस सिंपली आपका प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने का एक तरीका है, जिसमें अलग-अलग चीज़ों का उपयोग करके हम उसको फाइंड करने का प्राइस का मूवमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो बात करने वाले थे, कल हम लोगों ने बात करा था प्राइस डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको आज हम यहाँ तक जाएँगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर 1 प्राइस डायग्राम के बारे में, चार्ट के बारे में। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको बताया गया होगा कि किसी भी अगर प्राइस और टाइम के सापेक्ष में अगर आपको डायग्राम बनाना हो किस या फिर किसी और भी दूसरे चीज़ों के सापेक्ष में आपको अगर डायग्राम बनाना हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपके पास 2 लाइन्स होती है, एक वर्टिकल लाइन्स होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है, जिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं और उस पैरामीटर्स के आधार पे आप वहाँ पे डेटा इनपुट करते हो और उसके आधार पे कुछ एक ग्राफ बन कर के आता है आपके पास। जैसे मान लो कि आपने इस तरीके से कोई लाइन्स 2 बनाई है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कुछ ने आप नंबर्स वगैरह डाल दिया या फिर आपने यहाँ पे टाइम का कुछ वैल्यू डाल दिया और उस टाइम में इधर कुछ नंबर डाल दिया। आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या है। और इधर डाल दिया, ये एक्स एक्सिस आप इसको बोल सकते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो, ये वाई एक्सिस या फिर इसको वर्टिकल लाइन बोल सकते हो। तो इसी के आधार पे अगर हम स्टॉक मार्केट में जब काम करना चाहते हैं तो इसी तरीके से कुछ अभी प्राइस का चार्ट हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम 2 चीज़ें हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके पास 2 डेटा अवेलेबल होता है, एक प्राइस और दूसरा टाइम। तो यहाँ पे जो टाइम का डेटा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ज़्यादातर मिलता है। ये वाला पूरा का पूरा जो डेटा आपको दिख रहा है, टाइम का डेटा है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम मिल जाते हैं। जैसे आप अगर डेली में देखना चाहते हैं तो डेली टाइम फ्रेम वगैरह होता है। आप 1 आवरली चार्ट को देख सकते हैं, 2 घंटे का चार्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से वीकली, मंथली जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उस टाइम फ्रेम में आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा और उस डेटा के आधार पे क्या प्राइसेस हैं मार्केट का, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आपको टाइम दिखता है और दूसरी प्राइस जो वर्टिकल लाइन होती है उस पे प्राइस दिखता है। तो चार्ट बेसिकली क्या है, प्राइस डायग्राम क्या है? तो टेक्निकल जो भी टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं, उन टेक्निकल एनालिस्ट का वर्किंग टूल है, जहाँ से वो अपने चार्ट के माध्यम से प्राइस के मूवमेंट को देखने की ट्राई करते हैं। प्राइस का मूवमेंट क्या हो सकता है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्राइस का जो मूवमेंट होता है, क्या एक ही प्रकार के चार्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं देखने के लिए? नहीं। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के चार्ट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास चार्ट का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पे आप बेसिकली हम लोग 2 चार्ट की स्टडी करेंगे, एक कैंडल और एक लाइन। लेकिन उसके अलावा भी जानना ज़रूरी होता है कि बहुत सारे चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
जैसे कैंडल बार, कूल कूलर बार लाइन, वर्टेक्स लाइन, स्टेप माउंटेन, बेस लाइन इत्यादि। इस तरीके से बहुत सारे चार्ट हैं, हेकानाशी। तो इन सारे चार्टों के बारे में स्टडी नहीं कर सकते, हम लोग बात करेंगे कैंडल्स के बारे में और लाइंस के बारे में। मोस्टली इस वीडियो सीरीज में जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रेडिंग में हमें हेल्प करे, उसी चीज़ों को हम यहाँ पे फोकस करेंगे, उसी चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी की चीज़ें जो है वो अपनी जगह पे हैं, जिनको समझ आता है वो आगे और स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में कैंडल और लाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, और जिसके बारे में कम स्टडी करना है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन चार्ट होता है। आइए हम लाइन चार्ट के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो लाइन चार्ट क्या है। लाइन चार्ट आपके लिए सिंपल कुछ भी नहीं है। लाइन चार्ट, जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो आपके पास एक टाइम वाली लाइन होती है और एक प्राइस वाली लाइन होती है। मान लो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में किसी चार्ट्स को देख रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम में जो भी डेली टाइम फ्रेम है, उस डे का क्लोजिंग को एक पॉइंट्स मान लो आप, और नेक्स्ट डे की या प्रीवियस डे की क्लोजिंग को भी आप एक पॉइंट मान लो। तो इस तरीके के 2 पॉइंट्स आपको बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल डे के क्लोजिंग पॉइंट्स को एक-एक डॉट मानते चलो, कुछ इस तरीके का, तो आपको क्या होगा, अब इन अलग-अलग डे वाले क्लोजिंग प्राइस को अगर हम एक लाइन से होते हुए फ्री हैंडली अगर हम मिला दें, तो कुछ इस तरीके का डेटा मिल के आ जाता है और ये लाइन एक बन के आ जाता है अपने पास। तो सेम इसी तरीके से ये अपने पास लाइन आ जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके का। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स से आपको लाइंस मुड़ी हुई दिख रही हैं, बेसिकली वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका मार्केट का क्लोजिंग प्राइस होता है। यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो कि मान लो कि किसी एक दिन का क्लोजिंग प्राइस मार्केट में कुछ है 16,000 के आसपास अगर है, और अगले दिन 16,200 है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ये 16,000 वाली पॉइंट्स और ये 16,200 वाली पॉइंट्स को आपस में मिलाओगे, तो ये दो दिन का डेटा मीट हुआ। अब इस लाइन के द्वारा हम इस 2 दिन के प्राइस मूव को देखने की ट्राई कर रहे हैं। अगले दिन मान लो कि वो 16,100 के पास जाकर के क्लोज होता है, तो कुछ ये नीचे पॉइंट्स आ जाएंगे इस दोनों के बीच में, 16,000 और 16,200 के बीच में ये आ जाएंगे, तो कुछ यहाँ से अब प्राइस नीचे आ जाएगा। अब मान लो कि यहाँ से प्राइस अगर फिर से ऊपर जाता है या फिर क्लोज नेक्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस और नीचे चला जाता है, 16,000 के नीचे चला जाता है, तो आप क्या करोगे, 15,000 मान लेते हैं, 15,915 पे 50 पे चला जाता है, तो कुछ ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लाइन जो है कुछ यहाँ से और नीचे जाएगा। फिर यहाँ से अगर अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से अगर अगले दिन का क्लोजिंग प्राइस और ऊपर जाता है तो और ऊपर लाइन जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइन चार्ट हमारे चार्ट पे बनते हैं। इसको हम आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे अगर दिखाना चाहें तो आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये आपका चार्ट्स है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अभी आज का क्लोजिंग नहीं हुआ तो ये प्राइस मूव करता रहेगा, लेकिन आज का क्लोजिंग अगर हो जाती है तो वहाँ पे एक पॉइंट्स बन जाएंगे और उसके आधार पे नेक्स्ट डे का क्लोजिंग को फिर मिलाया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो मल्टीपल जगहों पे जाने के बाद आपको दिखेगा ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में जा करके आप चीज़ों को देख सकते हो। जैसे 1 मंथ का वीकली चार्ट, डे चार्ट, 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर, 2 आवर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चार्ट टाइम फ्रेम में देख सकते हो। और इसके साथ ही जो आपका अलग अलग चार्ट है, यहाँ पे आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी, कैंडल्स बार, होलो कैंडल्स, कॉलम, लाइन, एरिया, वेस लाइन, हाई लो, हेकानाशी, रेनको, इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स के चार्ट आपको दिख जाएंगे जो आप यहाँ से देख सकते हो।
तो हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं थोड़ा सा लाइन चार्ट के बारे में, तो हमने बताने का पूरी तरीके से प्रयास करा कि आप लाइन चार्ट को किस तरीके से समझ सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे, तो उस टाइम का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उस टाइम फ्रेम का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उन सभी क्लोजिंग प्राइस को अगर हम मिला देंगे तो इस तरीके का एक लाइन बन जाता है, जिसको लाइन चार्ट के नाम से भी हम समझते हैं, जानते हैं। आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं कैंडल चार्ट के बारे में। तो कैंडल चार्ट क्या होता है? तो कैंडल चार्ट भी सेम एक प्राइस को रीड करने का तरीका है, सिस्टम है, जहां से आप सिंपली प्राइस को रीड करने का प्रयास करते हो कि प्राइस यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर आने वाले टाइम में प्राइस क्या हो सकता है। कैंडल चार्ट जो होता है, इसमें 4 डेटा पॉइंट्स होते हैं। किसी भी टाइम ड्यूरेशन की अगर आप बात करोगे, टाइम ड्यूरेशन कहने का सेंस है, अगर आप एक दिन का पूरा प्राइस मूवमेंट देखना चाहते हो, तो पूरा का पूरा कैंडल, एक दिन का पूरा कैंडल कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इस कैंडल में आपको देखना क्या है कि इस पूरे के पूरे दिन में क्या मार्केट में हुआ है, मार्केट में क्या हुआ है। अब वहाँ पे कुछ प्राइस ओपनिंग प्राइस होंगे, प्राइस ओपन होने के बाद कुछ लो भी लगाएंगे, तो एक लो लो का डेटा आएगा अपने पास, एक हाई भी दिन भर में कुछ लगा सकता है, तो एक हाई का डेटा आएगा, और फाइनली जब मार्केट क्लोज होगा तो एक क्लोजिंग डेटा आएगा। तो इन 4 डेटा के आधार पे हम लोगों का कैंडल चार्ट बनता है, और इसमें अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग कैंडल्स बनेंगे, जिसकी हम अभी अगर हम बात करना चाहें तो उसकी बात हम करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे लेके चलते हैं। तो वहाँ पे हम सिंपली क्या देखते हैं कि कैंडल चार्ट पे चले जाते हैं। ये आपका कैंडल चार्ट है। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तो जो भी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, एक दिन का कैंडल्स बन रही है, और ये पूरा का पूरा एक दिन का प्राइस मूवमेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे एक दिन का पूरा चार्ट में एक दिन का क्या मूवमेंट हुआ है उसको बताने की कोशिश कर रहा है, ये एक कैंडल। अगर हम डेली 2 आवरली में चले जाते हैं, तो एक अभी एक आवर अगर हम 1 घंटे का देखें या 2 घंटे का देखें, तो एक दिन में जितने घंटे होंगे वो उतने घंटे में चार्ट डिवाइड हो जाएंगे। जैसे अगर हमारी मार्केट्स होती है 9:15 में ओपन होती है और 3:30 में क्लोज होती है, इससे आपको लग रहा है कि 6 आवर 15 मिनट हमारा टोटल मार्केट होता है। तो इस तरीके से अगर हम इस एक दिन की पूरी मूवमेंट को देखना चाहें, तो 2 आवरली में हमें 3 कैंडल और 15 मिनट का एक चार्ट देखने को मिलेगा। तो 9:15 से पहली कैंडल 2 आवरली वाली अगर बनना फॉर्म होगी, तो उस कैंडल का एंड कब जा करके होगा, तो 9 से 11:15 तक, है ना। और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी 11:15 से आपका 1:15 तक, और 1:15 के बाद वाली कैंडल जो फॉर्म होना स्टार्ट होगी वो 3:15 तक चलेगी, और उसके बाद एक 15 मिनट का कैंडल बन जाएगी। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का जो हाई लो ओपन क्लोज प्राइस होंगे, उसके आधार पे ये कैंडल्स चार्ट फॉर्म होती हैं, और ये कैंडल्स चार्ट आप आपको आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर और डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ये सिंपली जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे कैंडल्स चार्ट होती है वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। जैसे हम मंथली की बात करें, तो ये पूरा का पूरा एक मंथ का डेटा ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक मंथ में जो हाई लगे हैं, ओपन लगे हैं, लो लगे हैं, क्लोज लगे हैं, उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक महीने का डेटा पूरा का पूरा है। अगर हम बात करेंगे वीकली का, तो ये पूरा का पूरा एक वीक का डेटा बताने की कोशिश करेगा कि इस एक वीक में मार्केट क्या हाई लगाया, मार्केट ने क्या लो लगाया, क्या ओपन हुआ था, क्या क्लोजिंग प्राइस था। अगर आप किसी भी कैंडल पे के ऊपर लेके चले जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये डेटा सारे यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। किसी भी कैंडल पे आप लेके जाओगे, O फॉर ओपन होता है, H फॉर क्लोज आपको दिख जाएगा, और L फॉर लो दिख जाएगा।
और C4 क्लोज दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेटा आपको दिख जाएगा। किसी भी कैंडल्स पे आप अपने कर्सर को ले जाओगे तो वो पूरा का पूरा डेटा उस कैंडल का आ जाएगा वहाँ पे। किसी भी ड्यूरेशन में, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जा कर के आप चीज़ों को देख सकते हो। तो कैंडल चार्ट होता है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को देख कर के हम लोग ट्रेडिंग करना देखेंगे, कैसे ट्रेड किया जा सकता है इसके बारे में हम कोशिश करेंगे सीखना। तो यहाँ पे आप आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे और यहाँ से आगे हम लोग कैंडल्स कैसे फॉर्म होता है, कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कैंडल्स में ये 4 डेटा पॉइंट किस तरीके से लिए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।